हम सब चीजें खरीदते हैं, चाहे वो कपड़े हों, इलेक्ट्रॉनिक्स हों या फिर रोजमर्रा की जरूरत की चीजें। हम सब सर्विसेज यूज करते हैं, जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रेस्टोरेंट्स में खाना खाना या टेक सर्विसेज का इस्तेमाल करना। और कभी कभी कुछ गड़बड़ हो जाती है, कोई प्रोडक्ट खराब निकल सकता है या सर्विस ठीक से नहीं मिलती। कोई शॉपकीपर आपको चीट कर सकता है, वो आपको गलत जानकारी दे सकता है या खराब सामान बेच सकता है। कोई कंपनी आपको कोई फॉल्टी प्रोडक्ट बेच सकती है, और जब आप उसे इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं तो वो काम नहीं करता। ये फ्रस्ट्रेटिंग होता है ना? आप सोचते हैं कि आपने अपने पैसे बर्बाद कर दी। यहीं पर कंज्यूमर राइट्स काम आते हैं। ये आपके अधिकारों की रक्षा करते हैं, ये आपकी रक्षा करते हैं, ये सुनिश्चित करते हैं कि आपको न्याय मिले, ये आपको आवाज देते हैं, ये आपको सिखाते हैं कि अपने अधिकारों के लिए कैसे लड़ना है। याद है जब आखिरी बार आपको एक कंज्यूमर होने के नाते चीटेड फील हुआ था? वो समय जब आपको लगा कि आपके साथ अन्याय हुआ है। आप शायद गुस्से और लाचारी महसूस कर रहे हैं, लेकिन पता है क्या, आप अकेले नहीं हैं। आपको चुप रहने की जरूरत नहीं है। आप अपनी आवाज उठा सकते हैं और अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं। इंटरनेट ने फाइट बैक करना इतना आसान बना दिया है। अब आप घर बैठे ही अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, आप घर बैठे ऑनलाइन कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं और न्याय पा सकते हैं। यह एक सशक्त अनुभव है। ये ऐसा है जैसे आपकी जेब में वकील हो, आपको सही सलाह और मार्गदर्शन मिलता है। यह ऐसे आपको बताएगा कि यह कैसे करना है। यह आपका हक है। अपने अधिकारों को जानना और उनका उपयोग करना महत्वपूर्ण है। इसका इस्तेमाल करने से डरो मत। अपने अधिकारों के लिए खड़े हो और अपनी आवाज उठाओ। ऑनलाइन कंप्लेन करने से पहले एक बार सोचो, क्या आपकी प्रॉब्लम वाकई एक कंज्यूमर इश्यू है? अलग अलग तरह के लीगल केसेस होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपका कौन सा है। क्या किसी शॉपकीपर ने आपसे ज्यादा पैसे लिए? क्या आपने कुछ ऐसा खरीदा जो पहले ही दिन टूट गया? क्या किसी कंपनी ने झूठा वादा किया? यह एक कंज्यूमर केस है। आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत शिकायत दर्ज करा सकते हैं। लेकिन क्या होगा अगर आपके पड़ोसी का तेज संगीत आपको पूरी रात जगाए रखता है? यह कंज्यूमर इश्यू नहीं है, यह एक सिविल केस हो सकता है। फर्क समझना जरूरी है। इससे आपको सही प्लेटफॉर्म और प्रोसेस चुनने में मदद मिलती है। जरा सोचो, आप लीगल मेज में खोए हुए फील कर रहे हैं। चिंता मत करो, इंटरनेट आपकी मदद के लिए है। ऐसी कमाल की वेबसाइट्स और एप्स हैं जो आपका मार्गदर्शन कर सकती हैं। लॉ रैटो, लीगल रास्ता और माएडवो जैसी वेबसाइट्स आपके ऑनलाइन लीगल फ्रेंड्स की तरह हैं। उनके पास कंज्यूमर राइट्स के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। आप सैंपल कंप्लेंट लेटर्स, लीगल एडवाइस पा सकते हैं, यहाँ तक कि लॉयर्स से भी जुड़ सकते हैं। इन्हें न्याय की ओर अपना पहला कदम समझें। ये प्लेटफॉर्म्स आपके लिए कानून को आसान बनाते हैं। ये आपको आपके हक के लिए लड़ने का कॉन्फिडेंस देते हैं। जरा सोचो, आप कोर्ट रूम में एंटर करते हैं। आप अपनी स्टोरी बताने के लिए तैयार हैं, लेकिन रुको, प्रूफ कहां है? कंज्यूमर कंप्लेंट्स की दुनिया में एविडेंस ही सबूत होता है। अपनी सभी रिसीट्स, इनवॉइसेस और वारंटी कार्ड्स संभाल कर रखें। अगर आपको कोई बुरा एक्सपीरियंस हुआ है तो डेट, टाइम और इन्वॉल्व लोगों के नेम्स नोट कर लें। भ्रामक एडवर्टाइजमेंट्स या फॉल्टी प्रोडक्ट्स के स्क्रीनशॉट्स भी मददगार होते हैं। इसे पजल की तरह समझें। एविडेंस का हर टुकड़ा आपके केस को मजबूत करता है। मजबूत केस आपके जीतने के चांसेस बढ़ा देता है। तो ऑर्गेनाइज्ड रहें और एक प्रो की तरह अपने एविडेंस इकट्ठा करें। सेक्शन 5, फाइंडिंग मिडिल ग्राउंड। कई बार कोर्ट जाना ही एकमात्र आंसर नहीं होता है। डिस्प्यूट्स को सुलझाने के शांतिपूर्ण तरीके भी हैं। ये तरीके न केवल समय और पैसे की बचत करते हैं, बल्कि रिश्तों को भी बचा सकते हैं। इसे ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन या ADR कहा जाता है। ADR के कई प्रकार होते हैं, जैसे आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन और मीडिएशन। मीडिएशन ADR का एक प्रकार है। जरा सोचो, एक न्यूट्रल पर्सन कहानी के दोनों साइड्स को सुनता है। ये व्यक्ति इम्पार्शियल होता है और दोनों पार्टीज को एक कॉमन ग्राउंड पर लाने की कोशिश करता है। वे आपको एक ऐसा सोल्यूशन खोजने में मदद करते हैं जो सभी के लिए कारगर हो। मीडिएशन का मुख्य उद्देश्य है कि दोनों पार्टीज एक म्यूचुअली अग्रीएबल सॉल्यूशन पर पहुंचे। सामा जैसे प्लेटफॉर्म्स ऑनलाइन मीडिएशन को फैसिलिटेट करते हैं, जिससे यह कन्वीनियंट और हैसल फ्री हो जाता है। आप अपने घर से ही मीडिएशन प्रोसेस में भाग ले सकते हैं। यह एक वाइस फ्रेंड से बात करने जैसा है, जो आपको चीजों को अलग पर्सपेक्टिव से देखने में मदद करता है। मीडिएशन में आप अपनी बात खुलकर रख सकते हैं और दूसरे की बात को भी समझ सकते हैं। ADR आपको टाइम, मनी और लंबी लीगल बैटल के स्ट्रेस से बचा सकता है। यह एक ऐसा विकल्प है जो न केवल कानूनी मामलों को सुलझाने में मदद करता है, बल्कि मानसिक शांति भी प्रदान करता है। Section 6, Filing your complaint, a step-by-step guide. This section will walk you through the entire process, ensuring you know exactly what to do at each stage. एक्शन लेने के लिए तैयार हैं? लीजिए, आता है एक्साइटिंग पार्ट, अपनी कंप्लेंट ऑनलाइन फाइल करना। यह प्रक्रिया न केवल तेज है बल्कि बहुत ही सुविधाजनक भी है। चिंता मत करो, यह आपके सोचने से भी आसान है।
बस कुछ सरल स्टेप्स फॉलो करें और आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। सबसे पहले सही प्लेटफॉर्म चुनें। कंज्यूमर रिलेटेड इश्यूज के लिए नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन या NCH एक बढ़िया ऑप्शन है। यह प्लेटफॉर्म आपको आवश्यक सभी जानकारी और सहायता प्रदान करता है। कंज्यूमर कोर्ट्स में केसेस फाइल करने के लिए आप ई-दाखिल पोर्टल का भी यूज कर सकते हैं। यह पोर्टल विशेष रूप से उपभोक्ता मामलों के लिए डिजाइन किया गया है। गवर्नमेंट सर्विसेज से रिलेटेड इश्यूज के लिए राइट टू इंफॉर्मेशन या RTI पोर्टल आपका फ्रेंड है। यह पोर्टल आपको सरकारी सेवाओं से संबंधित जानकारी प्राप्त करने में मदद करता है। इसके बाद जरूरत हो तो एक अकाउंट क्रिएट करें। यह अकाउंट आपको फ्यूचर में भी उपयोगी साबित होगा। कंप्लेंट फॉर्म को एक्यूरेट डिटेल्स के साथ भरें। अपने एविडेंस अपलोड करें। यह सुनिश्चित करें कि सभी जानकारी सही और पूरी हो, और अंत में उस सबमिट बटन को दबाएं। यह कदम आपके कंप्लेंट प्रोसेस को इनिशिएट करेगा। बधाई हो, आपने न्याय की ओर पहला कदम बढ़ा दिया है। अब आप अपने केस की प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं और अपडेट्स प्राप्त कर सकते हैं। सेक्शन 7 आफ्टर द क्लिक व्हाट्स नेक्स्ट। आपने कर दिखाया, आपने अपनी कंप्लेंट ऑनलाइन फाइल कर दी। अब क्या? खैर, आपका काम अभी खत्म नहीं हुआ है। अपने रजिस्टर्ड ईमेल और मोबाइल नंबर पर नजर रखें। आपको आपके केस स्टेटस पर अपडेट्स मिलते रहेंगे। कोर्ट एक हियरिंग शेड्यूल कर सकता है। चिंता मत करिए, आपको सूट और टाई पहनने की जरूरत नहीं है। कई हियरिंग्स अब ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होती है। सुनिश्चित करें कि आपके पास स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन हो और आपके सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार हों। अपना केस कॉन्फिडेंटली और ऑनेस्टली प्रेजेंट करें। याद रखें, सच्चाई आपका सबसे बड़ा हथियार है। सेक्शन 8 योर ऑनलाइन कंप्लेंट चीट शीट। आइए ऑनलाइन कंप्लेंट फाइल करने के की स्टेप्स को रिकैप करते हैं। पहला, अपने केस टाइप को आइडेंटिफाई करें। दूसरा, अपने एविडेंस इकट्ठा करें। तीसरा, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पर विचार करें। चौथा, सही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चुनें। पांचवा, कंप्लेंट फॉर्म को एक्यूरेटली भरें। छठा, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। सातवां, अपने केस स्टेटस को रेगुलरली ट्रैक करें। आठवां, ऑनलाइन हियरिंग्स के लिए प्रिपेयर करें। याद रखें, पेशेंस की है। लीगल प्रोसेस में समय लगता है, लेकिन परसिस्टेंस और सही अप्रोच के साथ आप अपने राइट्स के लिए लड़ सकते हैं और वो न्याय पा सकते हैं जिसके आप हकदार हैं। सेक्शन 9 फाइट फॉर योर राइट्स। आपके पास बिजनेसेस को अकाउंटेबल ठहराने की पावर है। किसी को भी आपका फायदा नहीं उठाने दें। इंटरनेट ने आपको फाइट बैक करने के टूल्स दिए हैं, उनका यूज करें। अपने एक्सपीरियंसेस, अच्छे या बुरे, नीचे कमेंट्स में शेयर करें। आइए एक ऐसी कम्युनिटी बनाएं जहां कंज्यूमर्स एक दूसरे को सपोर्ट करें और अपने राइट्स के लिए खड़े हों। साथ मिलकर हम चेंज ला सकते हैं।